सब संभाल लूंगा, अर्चद ने पुरजोश अंदाज में कहा। माहा ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ शर्माते हुए नजरें झुका ली। अभी और इसी वक्त, अर्चद ने कहा तो माहा ने हैरानगी से अर्चद की तरफ देखते हुए पूछा, अभी और इसी वक्त? और ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हम अभी निकाह कर लेते हैं, मामा पापा को मैं संभाल लूंगा। अर्चद ने फिर अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता है ऐसे मामा और पापा नहीं मानेंगे, लेकिन जब निकाह हो गया तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। माहा खामोश अर्चद के चेहरे की तरफ देखती रही। प्लीज प्लीज माहा, अब इनकार ना करना, अर्चद ने अपने दोनों हाथों से माहा का हाथ पकड़ते हुए कहा। माहा का हाथ पकड़ते हुए, लेकिन अर्चद, माहा ने कुछ कहना चाहा तो अर्चद फौरन अभी और इसी वक्त। माहा सोच में पड़ गई। अर्चद ठीक ही तो कह रहा है, पहले भी तो बगैर कुछ किए बार बार बदनाम हो रही हूँ, क्यों ना अर्चद की बात मान लूं, कम से कम इज्जत की छत तो मिल ही जाएगी, लोगों की गलत नजरों से भी जान छूट जाएगी। आखिर कब तक मैं दर बदर फिरती रहूंगी? क्या सोच रही हो माहा? अर्चद की आवाज पर माहा एकदम ख्याल से वापस आई और कहने लगी, जी ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। माहा ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। अर्चद ने कहा, थैंक्स मेरी माहा। माहा के चेहरे पर मुस्कुराहट नुमाया हुई। अर्चद मोबाइल की तरफ देखते हुए, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं अपने फ्रेंड से राब्ता कर लूं, वो एडवोकेट है और हाई कोर्ट में होता है, सारे मामलात को देख लेगा और कुछ इंतजाम करके आता हूँ थोड़ी देर में वापस। माहा अच्छा जी कहती हुई तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई।